the growing calls for reformed multilateralism. Reform is the need of the day, and Israel will not take part in it. Thank you, Mr. President. दोस्तों, जिस बात का डर था वो अब धीरे धीरे सच हो रहा है। भारत को वीटो नहीं मिलने पर अब यूनाइटेड नेशंस को भारत ने उसकी असली औकात दिखाना शुरू कर दिया है। भारत ने कह दिया है कि 5 स्थायी सदस्यों की राय को 188 देशों पर नहीं थोपा जा सकता। the power to ignore the collective will of the remaining 188 member states. आज भी 1945 के माइंडसेट की तरह ही काम करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र कबाड़ बन जाएगा। एक तरफ यूएनएससी की डिबेट में यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने वीटो नेशंस को ही लताड़ लगा दी, तो दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र 77 साल पुराना हो चुका है, लिहाजा नया रूप देना ही पड़ेगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को भारत ने अब क्लियर हिंट दे दिया है कि भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। या तो भारत की मांग पर कोई एक्शन लिया जाए या फिर भारत के विरोध के लिए यूनाइटेड नेशंस तैयार रहे। और इसके बाद तो दोस्तों यूएन में ऐतिहासिक उलटफेर शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार भारत ने सीधे सीधे P5 नेशंस को लपेटे में ले लिया है। लेकिन दोस्तों, भारत अचानक इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहा है? भारत के इस बयान के बाद क्यों अफरा तफरी मच चुकी है? अचानक इजराइल क्यों इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि भरी मीटिंग को लात मारकर के बाहर चला गया? और अब अगर अचानक से यूएनएससी का एक्सपेंशन होता है तो फिर क्या होने वाला है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, लंबे वक्त से यूनाइटेड नेशंस के सामने भारत ये डिमांड रख रहा है कि उसे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना लिया जाए और यूनाइटेड नेशंस में आमूल चूल बदलाव भी किए जाएं, लेकिन हर बार भारत के साथ साजिशें होती रही हैं। लेकिन अब भारत ने ये चाल समझ ली है, लिहाजा इस बार यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने 5 वीटो पावर नेशंस की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी 5 देशों को दुनिया के 188 देशों पर दादागिरी करने दे रही है, जो चलने वाला नहीं है। रुचिरा कंबोज ने कई अहम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर 5 देश जिस चार्टर को तैयार करते हैं उसे कैसे दुनिया भर के देश मान सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश स्थायी मेंबर हैं। ये देश एक दूसरे को ऐसी ताकत देते हैं कि बाकी दुनिया के 188 देशों की राय को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब यदि हम आज भी 1945 के माइंडसेट की तरह ही काम करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र अपना भरोसा खो देगा। 21वीं सदी में वही सोच नहीं चल सकती है जो बीती 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के दौर से ही भारत इसका हिस्सा रहा है। यूएन चार्टर पर 26 जून 1945 को भारत ने साइन किए थे। तब से लेकर के आज तक 77 साल बीत चुके हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर रखा गया है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की स्थिति तो यह है कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ही कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, लिहाजा अब बदलाव नहीं होगा तो फिर यह संस्था अपना अस्तित्व ही खो देगी, ये कबाड़ बन जाएगी। तो वहीं दोस्तों, ठीक उसी दौरान ऑस्ट्रिया में बैठे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ साफ कह दिया है कि अब 77 साल बीत चुके हैं, इस कबाड़ को अब बदलने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में बड़ा बदलाव लाना अब भारत की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बन चुका है। जब लोग बदलते हैं तो फिर यह संस्थान क्यों नहीं बदल सकता? और दोस्तों, भारत की दहाड़ से पूरी दुनिया में आग लग चुकी है। चूंकि भारत 142 करोड़ की आबादी के साथ ही दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आज की डेट में 5वीं इकोनॉमी है और जल्द ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यूएन को भारत सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली कंट्री है, हर साल $44 मिलियन की मदद करता है, सबसे ज्यादा यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में पार्टिसिपेट किया है। और दोस्तों, भारत की 2 लाख से ज्यादा ट्रूप्स यूएन के लिए पीस कीपिंग मिशंस में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। हालांकि दोस्तों, भारत को लेकर के फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां अपना सपोर्ट पहले ही दे चुकी हैं। वो भारत को वीटो देने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन चीन हर बार कुंडली मार करके बैठ जाता है। तो वहीं दोस्तों, भारत को मिल रहे भारी समर्थन को देखने के बावजूद यूनाइटेड नेशंस अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध करके बैठ जाता है, जिसे अब मोदी सरकार
ने खोल के फेंक दिया है। और अब जो खबर आ रही है वो करोड़ों भारतीयों के लिए किसी बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है। और खबर यह है दोस्तों कि भारत को वीटो देने के लिए 90% से ज्यादा कंट्रीज एग्री हो चुकी हैं। ये सारे के सारे देश भारत के झंडे के नीचे आ चुके हैं। लिहाजा अब चीन की दादागिरी भी चलने वाली नहीं है। चीन के पास इस वक्त कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा, क्योंकि इस बार भारत ने एक साथ 188 देशों की बात करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा अफ्रीकन और लैटिन अमेरिका के गरीब देश शामिल हैं, जो भारत के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। यानी दोस्तों अब बदलाव आकर के ही रहेगा, क्योंकि अब जो सीन बन रहा है वो आपको जानना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इसी बीच अचानक इजराइल गुस्सा हो गया और वो यूएनएससी से वॉकआउट कर गया। आप खुद इजरायली राजदूत गिलाद एर्दन का गुस्सा देख सकते हैं। हर बार भारत के साथ खड़े रहने वाले इजराइल ने यह गुस्सा डिबेट को बेवजह इजराइल मेमोरियल डे पर बुलाने पर जताया है, जिसमें फिलिस्तीन को लेकर के सवाल थे। दरअसल दोस्तों 26 अप्रैल को अपने सैनिकों की याद में इजराइल मेमोरियल डे मनाता है, लेकिन रूस की अध्यक्षता में यूएनएससी ने इसी दिन ये डिबेट करवा दी, जिससे इजराइल नाराज हो गया। दोस्तों बेशक इजराइल का ये मामला अलग है, लेकिन इजराइल भारत की वीटो पावर के सपोर्ट में हमेशा से खड़ा रहा है और भारत की यूनाइटेड नेशंस से डिमांड है कि यूनाइटेड नेशंस को एक्सपेंड कर दिया जाए, परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आज के इश्यूज, आज की प्रॉब्लम्स सब कुछ बदल चुके हैं। दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बदल चुकी है। अब 1945 के मुकाबले नई दुनिया आ चुकी है, दुनिया की आबादी बढ़ चुकी है, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, क्राइम के नए तरीके भी आ चुके हैं। लिहाजा दुनिया को अलग तरीके से सोचने और डेवलप करने की जरूरत है और यूनाइटेड नेशंस को भी अपने अंदर बदलाव करने की महती दरकार है। क्योंकि दोस्तों जब ये यूनाइटेड नेशंस बना था तब यूके को ही देख लीजिए, वो सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन आज वो अपनी लड़खड़ाती हुई, बर्बाद होती हुई इकोनॉमी को संभालने में लगा हुआ है। दूसरी ओर चीन है, जिसकी किसी भी कंट्री से बनती नहीं है। वो ताइवान और भारत पर हमला करता जा रहा है। जमीन पर कब्जा करने के लिए वो फिलहाल 23 देशों के साथ लड़ रहा है। रूस खुद ही इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को भंग करने में लगा है। उसने जबरन यूक्रेन पर हमला बोला। अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर के इराक, वियतनाम समेत दुनिया भर के देशों पर जंग थोप दी, जबकि इसी यूएनएससी की वेबसाइट कहती है कि इस काउंसिल का काम ही है शांति और सुरक्षा को कायम करना, जबकि अब यह मजाक सा बनता जा रहा है। अमेरिका अपने मन मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता है, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी कि दुनिया भर में महंगाई बदतर होती जा रही है। जब इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने वाले ये P5 कंट्रीज ही अपने स्वार्थ के चलते दुनिया को गर्त में धकेल रहे हैं, तो फिर इस यूएन का मतलब ही क्या रह जाता है। वहीं दोस्तों कुछ और देश हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर खुद को साबित कर रहे हैं और भारत उनमें से एक है। जापान भी आज टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। फ्रांस की तुलना में आज की डेट में जर्मनी एक मजबूत इकोनॉमिक पावर है। लिहाजा अब दुनिया का विस्तार हो चुका है, तो यूनाइटेड नेशंस को भी दुनिया में शांति स्थापना करने के लिए अपना विस्तार करना ही पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस के रूल्स के मुताबिक यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स को 9 मेंबर्स तक बढ़ाया जा सकता है और भारत यही डिमांड कर रहा है। साथ ही जापान, जर्मनी और ब्राजील को भी भारत रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फाइनली भारत ने अपने बयान से यह हिंट दे दिया है कि अगर भारत की इस डिमांड पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा और इंटरनेशनल लेवल पर चीजें हमेशा के लिए उससे बदल जाएंगी। दोस्तों भारत, ब्राजील और जर्मनी ने मिलकर के G4 संगठन बनाया है। ये चारों ही देश आज के समय में बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। अगर ये चाहें तो यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप को त्याग करके एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और इसी बात से दोस्तों यूएन भी घबरा चुका है कि अब भारत को एंट्री नहीं दी गई तो फिर यह संस्था बिखरना तय है, क्योंकि भारत ने यूएन के बड़े देशों को धमकाते हुए कहा है कि यूएन में रिफॉर्म्स के लिए हमें 90% देशों का सपोर्ट मिल चुका है। लिहाजा यूएन में पूर्ण रूप से रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। यानी अब आर या पार वाली पोजीशन बन चुकी है। लेकिन सवाल कि क्या भारत यूएन को छोड़ सकता है या फिर उसमें उसे बने रहना चाहिए। आप दोस्तों इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करें और मुझे जरूर बताएं।